भारत इजराइल के बीच आज बड़ा समझौता। दोनों देशों में बड़ी डिफेंस डील हो सकती है। $10 बिलियन की डिफेंस डील को लेकर खबर। टेक्नोलॉजी शेयरिंग और संयुक्त उत्पादन पर जोर। रक्षा डील से टेंशन में चीन और पाकिस्तान। तो भारत इजराइल की इस आयरन दोस्ती को समझना जरूरी है, क्योंकि अब रक्षा डील से टेंशन और चीन और पाकिस्तान में टेंशन। और यह खबर है उस डील को लेकर जहां आपको बता दें कि अब $10 बिलियन की डिफेंस डील हो सकती है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग और संयुक्त उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। अब जल्द आपको बता देते हैं कि आखिर इस रक्षा समझौते में होगा क्या। बड़े रक्षा समझौते पर नया MOU साइन होने की उम्मीद है। $10 बिलियन की डिफेंस डील हो सकती है। आयरन डोम की टेक्निक ट्रांसफर करने पर भी चर्चा संभव। प्रगति और हेरॉन M के सेकंड ड्रोन को लेकर भी डील हो सकती है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग और संयुक्त उत्पादन पर भी जोर दिया जाएगा। तकनीक ट्रांसफर करने के संकेत नेतन्याहू पहले भी दे चुके हैं और ऐसे में डील में आयरन डीम पर हो सकती है बातचीत। डील में आयरन डोम पर हो सकती है बातचीत और इस पर वैसे भी सभी की नजर है। आयरन डोम तकनीक ट्रांसफर पर चर्चा संभव। नेतन्याहू पहले ही इसके संकेत दे चुके हैं। कई रक्षा समझौते हो सकते हैं और खास तौर पर आयरन डोम पर बातचीत हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सीनेट को संबोधित भी किया था। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और रक्षा क्षेत्र में बड़े समझौते होने की संभावना जताई जा रही है। क्लासिफाइड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पर भी समझौता हो सकता है और ऐसे में कई संवेदनशील तकनीकें, ज्वाइंट प्रोडक्शन और प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी देखने को इस डील के दौरान मिल सकती है। आयरन डोम जिस पर सबकी नजर है, तकनीक ट्रांसफर करने पर चर्चा संभव। तो खबर आयरन डोम को लेकर है और भारत इजराइल की इस आयरन डील। क्यों है आयरन डोम इतना अहम? क्योंकि इजराइल का पावरफुल डिफेंस सिस्टम है ये। भारत के लिए रणनीतिक लाभ वाली टेक्निक, जहां पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन रॉकेट हवा में ही नाकाम कर सकता है। चीन की स्वॉर्म ड्रोन रणनीति को भी जवाब मिलेगा। खासियत भी समझिए, क्योंकि रॉकेट जहां मोटरार को इंटरसेप्ट करने में ये सक्षम है, मिसाइलें और ड्रोन हवा में नष्ट करने का रियल टाइम विश्लेषण। एक लॉन्चर में 20 तामीर इंटरसेप्टर मिसाइलें। हालांकि भारत को स्काई स्ट्रिंग मिसाइल मिल सकती है। एक और बड़ी खबर बता दें, जहां इजराइल की छठी पीढ़ी की मिसाइल स्काई स्ट्रिंग AISLS BVR एयर टू एयर मिसाइल तेजस सुखोई के साथ शामिल हो सकता है। तो खबर स्काई स्ट्रिंग को लेकर, इस मिसाइल की पावर क्या है, यही अगली डिटेल आपके सामने। लेकिन उससे पहले ये एक और बड़ी खबर। भारत को स्काई स्टिंग मिल सकता है, इजराइल का 6th जनरेशन मिसाइल, इजराइल की छठी पीढ़ी की मिसाइल। तो स्काई स्टिंग मिसाइल आखिर है क्या और इतनी पावरफुल क्यों है? इसकी पार की बात करें तो लंबी दूरी की मारक क्षमता है। 250 किलोमीटर की रेंज है इसकी और वजन सिर्फ 100 से 200 किलोग्राम है। तेजस पर आसानी से तैनात भी हो सकती है। छोटे विमानों का बड़ा हथियार, AI टेक्निक से लैस RFC का टारगेट की पहचान और लॉक और अंत तक पीछा भी कर सकता है। और यही एक और बड़ी खबर। हालांकि बुधवार को इजरायली संसद में PM मोदी ने कहा, बदलते ग्लोबल ऑर्डर के बीच भारत और इजराइल जैसे दोस्तों के बीच एक मजबूत रक्षा साझेदारी बहुत जरूरी। We will also work closely in different formats, such as India, Middle East, Europe Economic Corridor, and the I2U2 framework between India, Israel, UAE, and the US. Defense and security is another important pillar of our partnership. In November last year, we signed an MOU on defense cooperation. In today's uncertain world, a strong defense partnership between trusted partners like India and Israel
is of vital importance. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के पहले दिन बुधवार को इजरायली संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर हमला करते हुए पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी भी दी। सुनिए। Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens. Like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards. दौरे का दूसरा दिन और इजरायल में पीएम मोदी के आज के कार्यक्रम की एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद दोपहर 12:15 बजे का वक्त होगा जब याद वेशम प्रधानमंत्री जाएंगे। 1 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात, जबकि 2:40 का वक्त है जब प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। उसके बाद 3:25 का वक्त जब मोदी और नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 4 बजे का वक्त जब भारतीय यहूदी समुदाय से भी मुलाकात। इसके बाद आपको बता दें 5:50 का वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे।